एपिसोड 33। वरुण अदिति से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुका था और अगले दिन की सुबह उसकी नींद खुली तो उसे अलग ही तरह का एक्साइटमेंट था। लेकिन जब वरुण ने अदिति को कॉल किया तो उसने रिसीव नहीं किया। तो वरुण ने मन ही मन कहा, हाँ शायद अभी ट्रेन में होगी। ये कहते हुए वरुण ने ट्रेन का रनिंग स्टेटस चेक किया तो ट्रेन को अभी दिल्ली पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय बाकी था। ट्रेन बिल्कुल समय पर चल रही थी। रनिंग स्टेटस देखकर वरुण जल्दी जल्दी बिस्तर से उठा और फ्रेश होकर तैयार होने लगा। मैं तैयार हो जाता हूँ और स्टेशन चलता हूँ, अदिति को सरप्राइज दूंगा। वरुण जल्दी जल्दी तैयार हुआ और दोस्त से उसने कहा, भाई मेरी ट्रेनिंग 11 बजे शुरू होगी, मैं निकल रहा हूँ। तो दोस्त ने कहा, अरे नाश्ता तो कर ले। तो वरुण ने तुरंत जवाब दिया, भाई नाश्ता वहीं मिलेगा। वरुण ने दोस्त से ये कहा और अगले 15 मिनट में वो उसके घर से स्टेशन के लिए निकल गया। इस बीच उसने अपना व्हाट्सएप कई बार चेक किया, लेकिन अभी तक अदिति ने उसके लास्ट मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था। और लगभग आधे घंटे में वरुण रेलवे स्टेशन पहुंच गया और अभी अदिति की ट्रेन को आने में लगभग 1 घंटे का समय बचा हुआ था। तो वरुण ने स्टेशन पर बैठे बैठे ही कई बार अदिति को व्हाट्सएप कॉल के साथ साथ नॉर्मल कॉल भी कर लिया, लेकिन अब रिंग जाने के बावजूद भी अदिति वरुण का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। वरुण को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। एक तरफ उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई अदिति की कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में लगा दी थी और पैसे का इन्वेस्टमेंट के साथ ही उसने अदिति के साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी तो किया था। इतने सारे सपने वरुण ने अदिति के साथ देख लिए थे। वो सारे सपने अब एक एक करके चूर होने की कगार पर आ गए थे। बस यहाँ दिल्ली में अदिति से फेस टू फेस मुलाकात ही वरुण की एक आखिरी उम्मीद थी। पर अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, वो उम्मीद भी नाउम्मीदी में बदल रही थी। 1 घंटे बाद बेंगलोर से दिल्ली आने वाली कर्नाटका एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन आ गई है, वरुण भागता हुआ ट्रेन की तरफ आ गया। वो प्लेटफॉर्म पर ऐसे भाग रहा था कि जैसे उसकी ट्रेन ही छूट रही हो, जबकि ये तो ट्रेन का आखिरी स्टेशन था। ट्रेन के रुकते ही वरुण एसी कंपार्टमेंट के सामने खड़ा हो गया। इन कंपार्टमेंट से बाहर निकलने वाले लोगों को वो बहुत ही बारीकी से देख रहा था, क्योंकि उसने आज तक अदिति को सामने से देखा नहीं था। तो वो बार बार अपने फोन पर अदिति की भी तस्वीर को देख रहा था और उसके सामने से गुजरने वाली हर एक लड़की, सुंदर और अदिति की फिगर वाली लड़की को वो बहुत ही बारीकी से देख रहा था कि तभी उसे सामने से एक लड़की आती हुई दिखा दी। वरुण ने बहुत देर तक उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर फोन पर अदिति की फोटो देखते हुए वो मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, फाइनली अदिति मेरे सामने है। वो लड़की वरुण के नजदीक आ रही है तो वरुण के दिल की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थी। लेकिन वरुण जिस तरह से एक्साइटेड था, वो लड़की बिल्कुल भी वरुण की तरफ देख नहीं रही थी और देखते ही देखते वो वरुण के बगल में आ गई और एक ही पल में वरुण को क्रॉस करके वो उसके पीछे खड़े हुए एक दूसरे लड़के से गले लग गई। वरुण ने भी पलट कर देखा तो वो लड़की और लड़का दोनों रेलवे स्टेशन में ही एक दूसरे को किस करने लगे थे। वरुण ने दोबारा अपने फोन में चेक किया और उसने अदिति की फोटो इस लड़की से मिलाया तो वो हूबहू अदिति ही लग रही थी। अब वरुण से रहा नहीं गया तो वो भागता हुआ उस लड़की के पास पहुंच गया। एक्सक्यूज मी अदिति, वरुण ने ये कहा तो वो लड़की और लड़का एकदम से चौंक गए और उस लड़की ने वरुण को देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। तो वरुण भी तुरंत बोल पड़ा और इस बार बोलते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। क्या आप अदिति हो? कौन अदिति? वरुण के उस सवाल का जवाब उस लड़की और लड़के ने एक साथ चौंकते हुए दिया और फिर रुककर वो लड़की बोली, एक्सक्यूज मी, माय नेम इज दिया। शायद आपको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। अब वरुण का चेहरा पूरी तरह से सूख गया था और वो हिचकिचाते हुए बोला, आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी अदिति नाम की एक फ्रेंड है, वो भी इसी ट्रेन से आ रही थी
और आपका चेहरा अदिति से बिल्कुल मिलता जुलता है। आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए वरुण की सांसें जोर जोर से चलने लगी थी। अब वरुण वहां से एक कदम आगे बढ़ाता है और ट्रेन की तरफ देखता है तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो चुका था। उसने झट से फोन चेक किया तो अदिति ने उसके मैसेजेस का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। वरुण का धीरज जवाब देने लगा था। उसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे कि जैसे उसे कितना बुखार चढ़ा हो। वो ढंग से फोन भी नहीं पकड़ पा रहा था। उसने कांपते हाथों से अदिति को कॉल किया और जैसे जैसे फोन की घंटी बज रही थी वैसे वैसे वरुण का आत्मविश्वास और भी कमजोर होने लगा था। और आखिरी रिंग के बाद वरुण वहीं पर प्लेटफॉर्म में खड़े हुए जोर से चीखने लगा, अदिति तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, अदिति तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वरुण की चीखने की ये आवाज आई तो वो लड़का और लड़की वरुण की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। वो दोनों अभी भी प्लेटफॉर्म में ही थे और अब वरुण के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे अब ये समझ आ चुका था कि अदिति अब उससे नहीं मिलेगी और साथ ही उसके साथ स्कैम भी हो गया है। दिमाग तो कई दिनों से ये बात कह रहा था लेकिन दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। शायद दिल इस बात के इंतजार में था कि वरुण अदिति से दिल्ली में एक बार मिल लेगा तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। देखते ही देखते वो लड़की और लड़का प्लेटफॉर्म से गायब हो गए और वरुण भी प्लेटफॉर्म पर ही कुछ देर तक शोक मनाने के बाद स्टेशन से बाहर आ गया। अभी तक अदिति को किए हुए मैसेजेस का कोई भी जवाब नहीं आया था और अब वरुण ने तो आशा भी छोड़ दी थी। वो स्टेशन से बाहर निकलकर फुटपाथ पर ही बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए और क्या करे कि तभी अदिति का मैसेज आया, हाय वरुण, मैं दिल्ली में अपने घर पर आ गई हूँ, कल मिलते हैं। अच्छा, तुमने अपना सप्लीमेंट्री अमाउंट का इंतजाम किया क्या? अब अगर अदिति इसी ट्रेन से आई है तो वो वरुण से क्यों नहीं मिली? क्या अदिति वरुण से दिल्ली में मिलेगी? आखिर क्यों वो वरुण के मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही? आखिर क्या रहा अदिति और वरुण का भविष्य? क्या वरुण को उसके पैसे वापस मिले? कौन है अदिति और क्या है सच्चाई टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और ये कहानी उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं। धन्यवाद।